मोलारिटी सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लेते, यहीं पे पढ़ लेते दोबारा से। मोलारिटी किसी सोल्यूशन का अगर आप निकालो तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। और मैं कुछ आपको एनसीईआरटी की लाइन से दिखाऊंगी जो मोलारिटी के बारे में बात करता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला सिंपल है, मोल ऑफ सोल्यूट निकालिए और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि लीटर में होना चाहिए उससे डिवाइड कर दीजिए, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा मोलारिटी। और मोलारिटी को आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम पिछला वाला मोल फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है बेटा? देयर इज नो यूनिट ऑफ फ्रैक्शन, है ना। तो हमने डायरेक्ट बस नंबर लिख दिया, तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है। इवन मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू मोलारिटी, दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। यूनिट क्या होगी इसकी? कैपिटल M से तो आप रिप्रेजेंट करते हो, और कई बार हम यूनिट लिखने की बजाय कैपिटल M लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। सो एक और यूनिट आप बोल सकते हो मोल पर लीटर। तो यूनिट लेने कहीं नहीं जाना, फॉर्मूला पता है ना, तो आप वहां से यूनिट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड भी। तो जो मैंने क्वेश्चंस लिए यहाँ पे वो एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन, मतलब हो सकता है मैंने वैल्यूज को थोड़ा बहुत चेंज किया है, बट आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे मिलेंगे। तो इसीलिए ये प्रोग्राम है एनसीईआरटी 360 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे आप एनसीईआरटी से आइडेंटिफाई करोगे कि आपके ये क्वेश्चन, देखो ये तो सीधा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लिखा भी हुआ है, ठीक है। देखिए वॉल्यूम अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इज चेंजिंग, वॉल्यूम विल बी चेंजिंग। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है वो चेंज होगी, यानी मोलारिटी चेंज होगी वॉल्यूम से, लेकिन मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। मास बाय मास परसेंटेज चेंज नहीं होगा, लेकिन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज चेंज होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी चेंज होगा, ठीक है। चलिए, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. So यहाँ पे आपको ये तो गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बट लीटर में नहीं, चेंज कर लेंगे। मोलारिटी निकालना है, 4 ग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट गिवन है, ये आपको वेट गिवन है सोल्यूट का, NaOH का। मोलारिटी निकालने के लिए क्या करोगे? इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। अमाउंट ले लीजिए 4 ग्राम, डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करोगे इसको? मोलर मास ऑफ NaOH से। कितना होता है मोलर मास ऑफ NaOH? सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ऐड किया 40 ग्राम पर मोल आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 250 ml, बट 250 में काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1/10 हो गया, ये 1/4 हो गया, कितना आ जाएगा? 4/10, 0.4 मोलर, और द मोल पर लीटर, दैट वुड बी द मोलारिटी। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है ये, लेकिन थोड़ा सा आपको तब लगेगा जब आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को इंटर कन्वर्जन करोगे, या डेंसिटी गिवन होगा उसकी हेल्प से आप मोलारिटी से मोलालिटी चेंज करोगे, तब थोड़ा लगेगा कि हाँ थोड़ा मतलब एफर्ट ज्यादा लग रहा है। ये तो सिंपल है, ठीक है।